बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने फ़िज़्ज़मान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट है 2 नवंबर, डे है ट्यूसडे। इस पर रूटीन मार्केट का डेली व्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा 3 नवंबर वेडनेसडे के लिए। शुरुआत करते हैं मार्केट की समरी के साथ। आपके सामने मार्केट की समरी ओपन है। इंडेक्स ने अपनी जो क्लोजिंग एडजस्ट की है 47,112 के पास की है। इंडेक्स ने जो पॉइंट्स गेन किए हैं जनाब 138.48 पॉइंट इंडेक्स ने गेन किए हैं, जो कि बनता है 0.29%। इंडेक्स के अंदर जो आज वॉल्यूम जनरेट हुए हैं जनाब 139.27 मिलियंस के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, जो कि कल की निस्बत लोअर रहे हैं। इंडेक्स ने जो आज अपनी ओपनिंग दी थी जनाब 47,117 के पास से दी थी। उसके बाद इंडेक्स ने अपना हाई पोस्ट किया 47,314 का किया है। इंडेक्स ने जो अपना लो पोस्ट किया है 46,974 का किया है। कंपनीज़ की बात करें जनाब 49 कंपनीज अप रही हैं, डाउन 45 रही हैं, अनचेंज 6 कंपनीज रही हैं। अगर टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो जनाब नंबर 1 पे जो रहा है एडवांसर के अंदर वो सिस्टम रहा है, जिसने 72.58 किए हैं। सेकंड नंबर पे टीआरजी है, जिसने 46.43 पॉइंट इंडेक्स के अंदर ऐड किए हैं। थर्ड नंबर पे एमईबीएल है, जिसने 19.39 पॉइंट इंडेक्स के अंदर ऐड किए हैं। फोर्थ नंबर पे एचबीएल है, जिसने 18.01 पॉइंट इंडेक्स के अंदर ऐड किए हैं। फिफ्थ नंबर पे डीजीकेसी है, जिसने 15.29 पॉइंट इंडेक्स किए हैं। अगर डिक्लाइनर की बात करें ना, नंबर 1 पे लकी सीमेंट रहा है, जिसने -27.82 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। सेकंड नंबर पे मारी पेट्रोलियम है, जिसने -10.37 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। थर्ड नंबर पे पाकिस्तान ऑयल लिमिटेड है, जिसने -10.12 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। जिसके बाद नंबर आता है जनाब यहाँ पर AICL का, जिसने 9.44 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। फिफ्थ नंबर पे FCCL है, जिसने -8.77 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। से उनको चेक कर लेते हैं। नंबर 1 पे बाइको है, जिसने ₹7.50 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पॉजिटिव रहा है 0.40%। सेकेंड नंबर पे टेली है जनाब, जिसने ₹17.11 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। माइनस रहा है 0.06%। थर्ड नंबर पे जनाब FNEL है, जिसने तकरीबन ₹8.80 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पॉजिटिव रहा है 2.44%। फोर्थ नंबर पे हम नेटवर्क के जनाब, जिसने ₹7 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। माइनस रहा है 1.41%। फिफ्थ नंबर पर WTL है जनाब, जिसने ₹2.42 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पॉजिटिव माइनस रहा है, नेगेटिव रहा है 1.63%। तकरीबन जो हैं आज भी वॉल्यूम लीडर्स सेम है एज़ पर यस्टरडे। सिर्फ और सिर्फ जो चेंज आया है वो FNEL के अंदर आया है, बाकी तमाम स्टॉक सेम से हैं। अच्छा जनाब, आज की डेट 2 नवंबर के अंदर कोई फाइनेंशियल रिज़ल्ट जो है मेरे पास शो नहीं हो रहा है। तो कल जो डेट है 3 नवंबर, उसकी बोर्ड मीटिंग्स का जो शेड्यूल है वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी है वो HTM में जनाब, इसकी मीटिंग है कल एनुअल अकाउंट के बारे में। और मीटिंग जो है मुल्तान के अंदर 11 AM के ऊपर है। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो मीटिंग आ रही है जनाब, वो KSTM की आ रही है, जिसकी मीटिंग लाहौर के अंदर है 11 AM के ऊपर। और मीटिंग का जो एजेंडा है वो एनुअल अकाउंट है। उसके बाद नंबर आता है जनाब DADX का, तो इसकी जो मीटिंग है जनाब कराची के अंदर है 3 PM के ऊपर। मीटिंग का एजेंडा वही है, एनुअल अकाउंट है। उसके बाद नंबर आता है जनाब PGLC, इसकी जो मीटिंग कराची के अंदर है 3 PM के ऊपर, उसका भी एजेंडा एनुअल अकाउंट है। तो जनाब ये थी कल का जो आने वाले कल का जो हो बोर्ड मीटिंग का शेड्यूल। आप देखते हैं कोई इनसाइडर ट्रांजेक्शन है तो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो जनाब आपके सामने आज की जो इनसाइडर ट्रांजेक्शन है वो मौजूद है। नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी है जनाब वो AGIL है, इसका ट्रेंड सेल के ऊपर है। आज देखते हैं क्या ट्रांजेक्शन हुई है 2 नवंबर को। तो आज इसके अंदर जनाब सेल हुआ है तकरीबन 4000 शेयर्स का, माइनर ट्रांजेक्शन है, स्किप कर दें। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास कंपनी है वो BFL है, इसका ट्रेंड बाइंग के ऊपर है। आज देखते हैं क्या ट्रांजेक्शन हुई है। आज सेलिंग हुई है जनाब तकरीबन 37,166 शेयर की, ₹32.20 की प्राइस के ऊपर। उसके बाद थर्ड नंबर पे हमारे पास जो कंपनी आ रही है वो आ रही है मेक्टर। और इसके अंदर ट्रांजेक्शन देखते हैं, इसका ट्रेंड जो है वो डिटेक्ट नहीं हो रहा है। ट्रांजेक्शन देखते हैं आज क्या हुई है जनाब।
रिपो आउट ट्रांजेक्शन हुई है 2,84,284 शेयर्स की, प्राइस शो नहीं हो रही है, इसको स्किप कर दें। इसके बाद हम बात है जनाब मुगल का, तो मुगल के अंदर आज का जो ट्रेंड है बाइंग के ऊपर है, आज ट्रांजेक्शन हुई है, देखते हैं क्या हुई है। बोनस शेयर की ट्रांजेक्शन हुई है जनाब तकरीबन 11,67,446 शेयर की, प्राइस शो नहीं हो रही है। उसके बाद नंबर आता है जनाब पैकेजेस का, तो आज इसका ट्रेंड बाइंग के ऊपर है और देखते हैं क्या हुआ है जनाब। माइनर ट्रांजेक्शन इग्नोर कर दें। उसके बाद नंबर आता है जनाब थल का, तो उसका ट्रेंड सेलिंग के ऊपर है, आज देखते हैं कि मेजर ट्रांजेक्शन हुई है, माइनर हुई है, सेलिंग हुई है 4,000 शेयर्स की। उसके बाद नंबर आता है जनाब यहाँ पर SPL का, तो ये 1 नवंबर की है, तो आज की ट्रांजेक्शन को यहीं क्लोज़ करते हैं। देखते हैं CPLP डेटा मौजूद है तो शेयर कर देता हूँ। अच्छा जनाब, CPLP डेटा अवेलेबल नहीं है मेरे पास, जस्ट टॉप 10 कंपनीज़ का ओपन इंटरेस्ट मौजूद है 2 नवंबर का, वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज की डेट के अंदर जो नवंबर का कॉन्ट्रैक्ट है फ्यूचर, उसका ओपन इंटरेस्ट 4.7% इंक्रीज़ हुआ है, प्राइस भी इंक्रीज़ हुई है। इसका मतलब है लॉन्ग पोजीशन को वो इंडिकेट कर रहा है। और सबसे ज़्यादा जो ओपन इंटरेस्ट नवंबर के मंथ के अंदर इंक्रीज़ हुआ है 17.7%, वो हुआ है जनाब ATRL का। और ATRL की प्राइस डिक्रीज़ हुई है जनाब, 191 से 85 के पास क्लोज़ हुआ है। तो इसका मतलब है ATRL के अंदर जो है शॉर्ट पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है ओपन इंटरेस्ट। और इसके बाद जो ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हुआ है जनाब, वो हुआ 8.4% बाइको का, सॉरी PSO का। वो PSO की क्लोजिंग मैंने चेक नहीं की है, इसलिए कुछ नहीं कह सकता हूँ। उसके बाद नंबर आता है जनाब यहाँ पर 7.3% ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज़ हुआ है DGKC का, और DGKC की प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हुई है। इसका मतलब है कि DGKC की जो पोजीशन है वो अनसर्टेन है। अगर हम दिसंबर के फ्यूचर की बात करें तो जनाब दिसंबर के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हुआ है ओवरऑल 4.5%, और सबसे ज़्यादा जो इंक्रीज़ हुआ बाइको को हुआ है 19.2%, और उसके बाद जो डिक्रीज़ हुआ है वो -34.3% ट्रीट का हुआ है। तो जनाब ये था टॉप 10 कंपनीज़ का ओपन इंटरेस्ट जो आपके साथ शेयर कर दिया है। अब चलते हैं डायरेक्ट हमारे चार्ट के ऊपर, देखते हैं इंडेक्स की चार्ट के ऊपर क्या पोजीशन है। जनाब आपके सामने इंडेक्स का डेली चार्ट ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडेक्स ने जिस कैंडलस्टिक के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है वहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा बेरिश डोजी स्टार कैंडलस्टिक के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। जैसा कि कल भी आपके साथ डिस्कस किया था, परसों भी आपके साथ डिस्कस किया था कि इंडेक्स के पास जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है वो 47,250 से लेकर 300 के अराउंड है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इंडेक्स को इसी लेवल को सस्टेन करने के अंदर परेशानी हो रही है। तो मैं आपको कंटिन्यू सजेस्ट करता हुआ आ रहा हूँ, कल भी सजेस्ट किया था कि आपको सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटेजी पर रहना चाहिए। तो आज आपने देखा कि इंडेक्स तकरीबन जो है रेंज बाउंड रहा और अपने इस लेवल 47,200 से लेके 300 के अराउंड रहा, लेकिन इसको सस्टेन नहीं कर पाया और क्लोजिंग जो हुई है अपनी 47,250 के बिलो हुई है। और जो कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी है जनाब वो इस बात को इंडिकेट कर रही है कि अगेन जो है इंडेक्स के अंदर प्रॉफिट टेकिंग हुई है, जो कि कल भी कंटिन्यू रह सकती है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपको सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर ही रहना चाहिए, क्योंकि इंडेक्स अपना वीकली टॉप जो है वो ले चुका है, जो कि बनता है 47,250 से लेके 300 के अराउंड। और अब यहाँ पे इंडेक्स के अंदर जो है थोड़ी बहुत डिप आनी चाहिए, एटलीस्ट 46,400 तक तो आनी चाहिए। अब इंडेक्स के पास जो फर्स्ट सपोर्ट बनती है वो यहीं बनती है 46,700 से लेके 800 के अराउंड इंडेक्स के पास फर्स्ट सपोर्ट है। फर्स्ट सपोर्ट यहाँ पर है 46,700 के अराउंड 720। और इसके बाद जो सेकंड सपोर्ट बनती है ना वो यहाँ बनती है 46,424 की। तो अब सपोर्ट को ही आप देखते माइंड में रखिएगा। मेरे ख्याल से अब आपको रेजिस्टेंस के ऊपर एग्जिट लेनी चाहिए और सपोर्ट पे बाई करना चाहिए, एटलीस्ट 46,400 पे अपनी बाइंग रेज्यूम कीजिएगा। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा, बाकी आपकी मर्ज़ी है, जैसे आपको बेहतर लगे। कल भी आपको सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटेजी ही रखनी चाहिए, वो अपनी बाइंग रेज्यूम करनी चाहिए एटलीस्ट 46,400 के पास से। ठीक है जनाब, काम की बात की है, कम टू दी पॉइंट बात किया है, बाकी आपके साथ कोई फजूल बात शेयर नहीं की है। तो अब कुछ स्टॉक पे आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ, क्योंकि यूट्यूब के अंदर काफ़ी दोस्तों के मैसेजेस थे ANL के बारे में, असगर नाइन के बारे में, लगता है काफ़ी लोग परेशान हैं, तो ANL को आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अच्छा जनाब, आपके सामने ANL का डेली चार्ट ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ANL ने अपनी क्लोजिंग जो है नेगेटिव एडजस्ट की है 16.38 रुपीज़ के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। और जो पैटर्न बन रहा है 3 इनसाइड डाउन पैटर्न बन रहा है। ANL ने जनाब यहाँ पर अपना ब्रेकआउट दिया था तकरीबन इस लेवल के ऊपर
जो कि बनता है 16 रुपीज़ 95 का, लेकिन सस्टेन नहीं कर सका। वहीं पर इंडेक्स ने अपने रेजिस्टेंस के पास जो है एनएल ने सेलिंग प्रेशर देखा है और अगेन जो है ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है। और अब इसके पास जो सपोर्ट बनती है जनाब फर्स्ट, वो यहाँ बनती है नियरली 15 रुपीज़ 43 की इसके पास सपोर्ट है। और अगर इसके पास बॉटम सपोर्ट की बात करूँ तो जनाब वो यहाँ बनती है 14 रुपीज़ 96 की। और अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो जनाब रेजिस्टेंस फर्स्ट यहाँ बनती है 16 रुपीज़ 88 से लेके 98 के अराउंड इसके पास रेजिस्टेंस है। इसका जो मेजर ट्रेंड है वो बेरिश है। और जैसा कि मैं अपने ग्रुप में ऑलरेडी बता चुका था, कल भी मैंने अपने मेंबर्स को इंडिकेट किया था कि आपको एनएल के ऊपर जो है 16 रुपीज़ 70 के ऊपर प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी चाहिए। तो अब मैं यहाँ पर भी आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अभी फ़िलहाल इसके अंदर बाइंग नहीं कीजिएगा जब तक यहाँ पर ये अपनी सपोर्ट जो बनती है 14 रुपीज़ 96 से लेके 15 रुपीज़ 40 के अराउंड बाइंग कीजिएगा। करंट प्राइस जो है वो बाइंग लेवल नहीं है। आपको हमेशा बाइंग सपोर्ट पर ही करनी चाहिए और रेजिस्टेंस के ऊपर एग्जिट लेना चाहिए जब तक वो रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करता है। जब तक रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करता है आपको रेजिस्टेंस के ऊपर सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी रखनी चाहिए। ठीक है जनाब, ये हो गया आप लोगों का एएनएल। और अब चेक कर लेते हैं जनाब डीजीकेसी को। अच्छा जनाब, आपके सामने डीजीकेसी का डेली चार्ट ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डीजीकेसी ने अपनी जो क्लोजिंग एडजस्ट की है शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, जो कि बेयर को फेवर कर रहा है। और डीजीकेसी ने जो आज अपना हाई पोस्ट किया है जनाब एटलीस्ट यहाँ तक 98 रुपीज़ के अराउंड इसने अपना हाई पोस्ट किया है। अपनी क्लोजिंग जो एडजस्ट की है वो 95 रुपीज़ 83 की अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। अगर डीजीकेसी के पास रेजिस्टेंस की बात करूँ तो जनाब जो डीजीकेसी के पास रेजिस्टेंस बनती है वो 102 की बनती है, 102 की रेजिस्टेंस बनती है। अगर सपोर्ट की बात करूँ तो जनाब डीजीकेसी के पास जो सपोर्ट नज़र आ रही है मुझे चार्ट के हिसाब से वो यहाँ नज़र आ रही है 89 रुपीज़ 51 89 रुपीज़ 51 की इसके पास सपोर्ट नज़र आ रही है। अच्छा, मैं यहाँ पर बॉलिंजर बैंड अप्लाई करके देखूँगा कि इसके पास ऊपर जाने के लिए रेंज है या नहीं है। अच्छा जनाब, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने डीजीकेसी के डेली चार्ट के ऊपर बॉलिंजर बैंड को अप्लाई किया है ताकि इसकी मैं रेंज को आपके सामने रख सकूँ। तो जनाब डीजीकेसी को जो ऊपर जाने की रेंज दे रहा है जनाब वो 91 रुपीज़ 77 दे रहा है मिस्टर बॉलिंजर भाईजान। और ये अपनी रेंज से अबाउट ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब है अभी आउट ऑफ रेंज है और प्राइस जो है वो काफ़ी हाईली अबव ऑफ रेंज है। यहाँ पर प्राइस के अंदर जो है रिवर्सल पॉसिबल है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आपको डीजीकेसी के अंदर सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। अगर सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटेजी रखेंगे ये बेहतर रहेगा। अगर आपके पास प्रॉफिट टेकिंग है तो प्रॉफिट टेकिंग कर लें, प्रॉफिट के अंदर है तो प्रॉफिट बुक करके इसमें से एग्जिट ले लें। और एटलीस्ट ये 89 तक की सपोर्ट ले सकता है। मैं ओपन के डीजीकेसी 89 की सपोर्ट ले सकता है। और करंट प्राइस चल रही है 95 रुपीज़ 88 के अंदर। इसके अंदर वॉल्यूम भी हाईली जनरेट हो रहे हैं, वो नज़र आ रहे हैं आपको चार्ट के ऊपर। लेकिन जो मिस्टर बॉलिंजर बैंड है वो इसको मज़ीद ऊपर जाने की परमिशन नहीं दे रहे हैं। तो मेरे हिसाब से डीजीकेसी 89 रुपीज़ तक सपोर्ट ले सकता है। इसके अंदर सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी ही बेहतर रहेगी। और आपको बाइंग करनी है तो 89 का लेवल अच्छा है सपोर्ट का, वहाँ पर आप बाइंग कर सकते हैं। फ़िलहाल इस रेंज के ऊपर आपको इसमें से एग्जिट लेनी चाहिए। तो ये नाम भी हो गया डीजीकेसी। अब ATRL को भी चेक कर लेते हैं, अटक रिफाइनरी को। ATRL का डेली चार्ट ओपन है। ATRL ने अपनी जो क्लोजिंग एडजस्ट की है 185 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। ATRL ने जो अपना हाई पोस्ट किया है ना 191 के अराउंड अपना हाई पोस्ट किया है। और इसके बाद ATRL के बाद जो कैंडलस्टिक बन रही है जस्ट लाइक शूटिंग स्टार है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसा कि जनाब ATRL के पास जो रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है वो यहाँ बन रहा है 191 से लेके 192 के अराउंड, 191 से लेके 192 के राउंड ATRL के पास यहाँ पर मल्टीपल रेजिस्टेंस हैं। जब तक ATRL 192 प्लस क्लोजिंग नहीं देगा अपने बुलिश चैनल के अंदर एंटर नहीं होगा। और यही इसके पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल भी है। अगर हम सपोर्ट की बात करें तो जनाब इसके पास जो सपोर्ट बनती है फर्स्ट वो यहाँ बनती है 183.47 की इसके पास सपोर्ट है। और इसके बाद जो इसके पास सपोर्ट बनती है जनाब वो यहाँ बनती है 182.94 समझ लेंगे 183 से लेके 184 के अराउंड इसके पास सपोर्ट रीजन है। और अगर अच्छी सपोर्ट की बात करना चाहते हैं तो जनाब इसके पास जो अच्छी सपोर्ट बनती है वो यहाँ बनती है 174 के अराउंड।
तो मेरे हिसाब से आपको ATR के अंदर 192 के ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए। एटलीस्ट 193 194 की क्लोजिंग दे तो अपनी बाइंग इसके अंदर रिज्यूम कीजिए। अदरवाइज़ इसके अंदर 192 के ऊपर ही सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी बेहतर रहेगी। ठीक है जनाब, ये हो गया आपका थर्ड स्टॉक ATRL। और फोर्थ स्टॉक एवियन को भी चेक कर लेते हैं, IT सेक्टर को क्यों छोड़ें। अच्छा जनाब, आपके सामने एवियन का डेली चार्ट ओपन है। एवियन ने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 105.46 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, और जो कैंडलस्टिक बन रही है वो बन रही है बुलिश स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक अपीयर हो रही है जनाब। और इसका ट्रेंड जो है शॉर्ट टर्म के ऊपर डाउन ट्रेंड के अंदर है। और अब इसके पास जो रेजिस्टेंस बनती है एवियन के पास फर्स्ट यहाँ बनेगी 115.47 से लेके 116 के अराउंड। 116 के अराउंड इसके पास फर्स्ट रेजिस्टेंस बनेगी, और इसके बाद जो सेकंड बनेगी रेजिस्टेंस ना वो यहाँ बनेगी 121 के अराउंड। तो जब तक एटलीस्ट 116 प्लस क्लोजिंग नहीं देगा, एटलीस्ट तो ये अपने बुलिश चैनल के अंदर वापस नहीं आएगा। जब तक 116 से रिजेक्शन फेस करता रहेगा, अंडर प्रेशर रहेगा। अगर हम इसके पास सपोर्ट की बात करें तो जनाब इसके पास जो सपोर्ट बनती है फर्स्ट वो यहाँ बनती है 103 से लेके 63 पैसा। 103 से लेके 63 पैसा के अराउंड के पास फर्स्ट सपोर्ट है, और सेकंड सपोर्ट बनती है जनाब इसका प्रीवियस बॉटम में जहाँ से इसने रिबाउंड हुआ है, वो है जनाब 99 से लेके 98 के अराउंड। तो ये एवियन की पोजीशन है। तो मेरे ख्याल से अब आपको उसके अंदर भी सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटेजी बेहतर रहेगी। एटलीस्ट अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो आपको 115 के अबव क्लोजिंग का वेट करना चाहिए। 115 के अबव क्लोजिंग दे तो अपनी बाइंग इसके अंदर कीजिएगा। अदरवाइज़ इसके अंदर भी सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी ही बेहतर रहेगी एवियन के अंदर। तो जनाब ये थे कुछ स्टॉक जो आपके साथ डिस्कस किए हैं। वीडियो लॉन्ग ना हो जाए इसलिए वीडियो को यहीं क्लोज़ करता हूँ। वीडियो बनाते हुए कोई गलती कोई कोताही हो गई तो माफ़ी का तलबगार हूँ। अपना प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।